हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी जो है, मैंने जितना समझा इस प्लेटफ़ॉर्म में आगे बढ़ने के लिए पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ के माध्यम से ही हम अपने पर्सनैलिटी में ग्रोथ ला सकते हैं। लेकिन हमें इस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम अपना टीम डिमोटिवेट हो जाती है, हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन ये शब्द आज इतना इस्तेमाल हो चुका है कि लोग बोलते हैं मोटिवेशन कॉमन हो गया है। लेकिन असल सच ये है, आज इंसान का जीवन पहले से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, कन्फ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस है। लोग रातों को सपने बड़े देखते हैं, पर सुबह एनर्जी नहीं होती उन्हें उन्हें पूरा करने की। व्हीकल फाउंडेशन में हम मिशन पर चलते हैं। हम जितने जीवन बदल सके उतने जीवन हम छुए भी हैं। लेकिन किसी का जीवन तब ही बदलेगा दोस्तों, जब लीडर खुद मोटिवेटेड होकर चलेगा। आज का टॉपिक मैंने इसीलिए चुना क्योंकि हमारी फील्ड में मोटिवेशन लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल है। टीम तभी चलेगी जब लीडर की एनर्जी स्टेबल होगी। और सबसे जरूरी, आज जरूरत है मोटिवेशन की नहीं, बल्कि मोटिवेशन सिस्टम की जरूरत है। क्योंकि एक सिस्टम ही है जो खुद रन कर सकती है जब हमारा इमोशन लो भी हो जाए। तो आज का जो सेशन है, वो सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं है। आज का सेशन है ऑटोमेटिक मोटिवेशन सिस्टम कैसे बनाए, जिससे हर दिन हम मोटिवेटेड रहें, चाहे मूड कैसा भी हो। दोस्तों, अगर हमें मोटिवेशन मिले, आज अगर हमें मोटिवेशन मिल जाए, तो कल सुबह होते होते वो मोटिवेशन चली जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे कुछ सिस्टम के बारे में जानकारी हमें मिल जाए, जिसको हम ऑटोमेटिक मोटिवेशन सिस्टम कहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। क्योंकि दोस्तों, हम ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, हम मोटिवेटेड होकर जाते हैं, अगले ही दिन ये मोटिवेशन गायब हो जाती है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज, तो मुझे जितना लगता है ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आज का ये सेशन पूरा टफ होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कभी एक ऐसी बात सुनी थी कि विनर्स और क्विटर्स में फर्क टैलेंट का नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना कि विनर हर दिन मोटिवेटेड ढूंढता है,
मोटिवेटेड हर दिन मोटिवेशन ढूंढता नहीं, मोटिवेशन बन जाता है। तो आज आपको मोटिवेशन ढूंढने नहीं भेजूंगा, मैं आपको मोटिवेशन मशीन बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की सच्चाई को लेके। लोग कहते हैं मोटिवेशन टिकता नहीं है, ये सही बात है। लेकिन दोस्तों नहाना भी टिकता नहीं है, फिर भी करते हैं। मोटिवेशन का काम क्या है? आपको शुरू कराना। मोटिवेशन का काम ही है आपको शुरू कराना, और डिसिप्लिन का काम है आपको फिनिश कराना। लेकिन वी केयर फाउंडेशन का काम सिर्फ स्टार्ट या फिनिश का नहीं है। हमारा काम है रोज एक 1% बेहतर बनना, रोज इन्फ्लुएंसर बनना, टीम को रोज एनर्जी देना। इसीलिए हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद हमें रोज उठाए। इस सेशन में मैं आपको 10 ऐसा रेयर टेक्निक दूंगा जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं लेकिन आम लोग जानते ही नहीं। दोस्तों अगर हम इन टेक्निक्स को समझ ले, जान ले और यूज करें तो हम भी सक्सेसफुल लोगों की तरह हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, टीम को मोटिवेटेड रख सकते हैं और हम अपनी मिशन की ओर, अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं हमारी 10 टेक्निक जो हमें हमेशा मोटिवेटेड रखने में मदद करता है। टेक्निक नंबर 1, आइडेंटिटी मोटिवेशन टेक्निक। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं। ये सवाल ही गलत है। सही सवाल, मैं कौन बनना चाहता हूं। इस टेक्निक का नाम है मोटिवेशन, आइडेंटिटी मोटिवेशन टेक्निक। अगर हमें ये सवाल की बजाय अगर हमारे दिमाग में ये सवाल हो जाए कि मैं कौन बनना चाहता हूं, लेकिन उसकी जगह हमारी दिमाग में सवाल ये रहता है कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं, ये सवाल ही गलत है दोस्तों। अगर सवाल हमारे लिए खास ये बन जाए कि मैं कौन बनना चाहता हूं, क्योंकि जब आइडेंटिटी क्लियर होती है मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। जो लोग जिम में जाते हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं, आई वांट टू वर्कआउट। लेकिन एक एथलीट क्या कहते हैं, एक एथलीट ये कहते हैं कि आई एम एन एथलीट। क्योंकि अब एथलीट वर्कआउट नहीं करता है, वो वर्कआउट को जीता है। तो वी केयर फाउंडेशन में आइडेंटिटी क्या है, आई एम ए लीडर, आई एम ए मिशन करियर, आई एम ए लाइफ ट्रांसफॉर्मर। जब ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगा कि मैं एक लीडर हूँ, मैं एक मिशन करियर हूँ, मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मर हूँ। अगर हमारा ये आइडेंटिटी बन जाए, हमारा ये जो आइडेंटिटी है हमारे सामने सच साफ हो जाए, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है
बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। तो अब हमें अपनी मोटिवेशन के ऊपर नहीं, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान देना है कि जब हमें पता चल जाए कि मैं लीडर हूँ, तो मोटिवेशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लीडरशिप के पीछे काम करेंगे। जब हमें खुद पता चल जाएगा कि मैं एक मिशन करियर हूँ, तो हम मोटिवेशन के पीछे नहीं, मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मर हूँ, तो हमें मोटिवेशन के लिए नहीं, हम मार्केट में रहेंगे और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की काम करेंगे। और यही पहचान, यही आइडेंटिटी हमारी बिहेवियर को चेंज करेगा और हम खुद मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है। दूसरा टेक्निक का नाम है एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक। यानी मोटिवेशन विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से आता है दोस्तों। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां लोग कंप्लेन करते हैं, तो आपकी एनर्जी जीरो होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए 3 चीजें तुरंत बदल दे। आपका मोबाइल का होम स्क्रीन वो चेंज कर दे। इसमें आपका मिशन का फोटो लगा दीजिएगा। आपका बेडरूम का वॉल ऐसे सजा दीजिए कि जो आपकी मिशन को याद दिलाए। आपकी अगर आप गाना सुनते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आपका प्लेलिस्ट चेंज कर दीजिए। ऐसी चीजों को देखिए जहां से आपको एनर्जी मिले, क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट को बदलेंगे, मोटिवेशन खुद एक्टिवेट हो जाएगा। उसको कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक, माहौल को चेंज करने वाला टेक्निक। क्योंकि मोटिवेशन विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से आती है। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां लोग कंप्लेन करते हैं, तो आपका एनर्जी जीरो होने में समय नहीं लगता। तो आप खुद अपने एनवायरनमेंट को तैयार करना पड़ेगा अपने हिसाब से। हम दिन में सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो उसका होम स्क्रीन में अगर अपनी मिशन की फोटो लगा देंगे, तो यहाँ से हमें मिशन दिखेगा। हमारी मोबाइल हमारी मिशन को याद दिलाएगा। बेडरूम में ऐसी सजाइए, ऐसे कुछ तस्वीरें बैठा दीजिए जो आपकी मिशन को याद दिलाए। आपकी यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप कुछ ऐसी चीजों को देखें जहां से आपको एनर्जी मिले। क्योंकि जब आप अपना एनवायरनमेंट को बदल देंगे, तो आपका मोटिवेशन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। टेक्निक नंबर 3, इसको कहते हैं 2 मिनट रूल रिवर्सल। जब मन ना हो काम करने का, बस कह दीजिए मैं और 2 मिनट करूंगा। स्टडीज कहते हैं 80% लोग 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली काम जारी रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन स्टार्ट होने के बाद फ्लो में चला जाता है। और दिस इज ए पावरफुल एंटी मोटिवेशन ट्रिक। जब भी आपका मन करे कि और काम नहीं करेंगे, बस अपने आप को कह दीजिए ठीक है मैं और 2 मिनट करूंगा। और स्टडीज में ये देखा गया कि 80% लोग 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक काम जारी रखते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन स्टार्ट होने के बाद फ्लो में चला जाता है। ये हमारा टेक्निक नंबर 3, जहां से आपको ऑलवेज आप स्टे मोटिवेटेड रह सकते हैं।
चौथा टेक्निक जो है उसको कहते हैं माइक्रो विंस थ्योरी। यानी लोग बड़े विंस चाहते हैं, लेकिन बड़े विंस से पहले छोटे विंस जरूरी है, छोटे छोटे जीत जरूरी है। इसीलिए हर दिन 3 माइक्रो विंस लिखें। माइक्रो विंस क्या हो सकते हैं? 30 मिनट का लर्निंग, एक प्रोस्पेक्टिंग, एक टीम कनेक्शन। ये विंस आपको अलाइव रखते हैं। अगर आप इसी तरीके से डेली 3 विंस करते हैं, अपने आप में लिखते हैं कि ये 3 विंस है हमारी, 30 मिनट का लर्निंग, 1 प्रोस्पेक्टिंग, 1 टीम कनेक्शन, ये विंस आपको सिस्टम में अलाइव रखेगा, जिंदा रखेगा, और आप मोटिवेटेड भी रह सकते हैं। टेक्निक नंबर 5 है एनर्जी बेस्ड मोटिवेशन फॉर्मूला। मोटिवेशन दोस्तों दिमाग से नहीं आता है, मोटिवेशन बॉडी से आता है। तो आपको 3 मोमेंट्स फिक्स कर दे, अपने दिन के 3 मोमेंट्स आप फिक्स कर दे। मॉर्निंग पावर वॉक, आफ्टरनून स्ट्रेचिंग 5 मिनट, और रात को ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपका एनर्जी ही आपका मोटिवेशन है। टेक्निक नंबर 6 हमें यह कहता है कि फ्यूचर विजुअलाइजेशन लूप, यानी डेली 3 मिनट अपना फ्यूचर को विजुअलाइजेशन कीजिए। क्या विजुअलाइज करेंगे? आप अपने हिसाब से अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ विजुअलाइज कीजिए जो हमारी सिस्टम रिलेटेड हो। जैसे आप मंच पर बोल रहे हो, आपकी टीम ग्रोथ में है, आपकी फैमिली आप पर प्राउड कर रही है, आपकी आइडेंटिटी लीडर में बदल चुकी है। ऐसा कुछ विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि ब्रेन इसे रियल मानता है और उसी दिशा में एनर्जी देने लगता है। इसको कहते हैं फ्यूचर विजुअलाइजेशन लूप। अगर आप ऐसा करते हैं तो मोटिवेशन अपने आप के अंदर स्टे रहेगा। टेक्निक नंबर 7, जीरो ऑप्शन टेक्निक। यानी सक्सेसफुल लोग चॉइस नहीं देते खुद को, चॉइस कंफ्यूजन देता है, और कंफ्यूजन मोटिवेशन को मार देता है। तो बी केयर में आपका आइडेंटिटी है, आई विल वर्क टिल मिशन इज अचीव्ड। इसको कहते हैं जीरो ऑप्शन की पॉलिसी। या तो विन या ट्राई अगेन, कभी क्विट नहीं। हमें अपने आप को ऑप्शन नहीं देना है, चलो देखते हैं, कुछ दिन करके देखते हैं, कुछ मिलेगा तो ठीक है, ऐसा ऑप्शन देना नहीं है। हमें जीरो ऑप्शन पॉलिसी को यूज करना है। हमें या तो जीतना है या दोबारा ट्राई करना है, लेकिन कभी क्विट का सवाल ही नहीं आता। क्योंकि जब आप अपने आप को ऑप्शन दे देंगे तो आपका पास कंफ्यूजन आएगा, और कंफ्यूजन मोटिवेशन को मार देता है। तो हमें हमेशा जीरो ऑप्शन टेक्निक को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। टेक्निक नंबर 8, मोटिवेशन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर दिन चेक करे। यह दोस्त नहीं होता, यह आप मिरर होता है। टीममेट से डेली एक मैसेज तय करें कि आज की 3 विंस क्या है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही आपको कंसिस्टेंट मोटिवेशन देगा। हमें अपने आप को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है, जो हमें अपने आप को हर दिन चेक करे।
अगर टीममेट से डेली एक मैसेज तय कर दे कि आपको डेली का 3 विंस मुझे भेजना है, तो आप हमेशा अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी के साथ आप काम करेंगे और अकाउंटेबिलिटी आपको कंसिस्टेंट मोटिवेशन देगा। टेक्निक नंबर 9 ये कहते हैं कि रिवर्स मोटिवेशन मेथड। क्योंकि लोग सोचते हैं अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो एक्शन लूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई, अगर मैं एक्शन लूंगा तो मैं मोटिवेशन आएगा। लोग सोचते हैं अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो एक्शन लूंगा, उल्टा सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप एक्शन लेंगे तो अब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, क्योंकि एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे। तो हमें हमेशा अपने मोटिवेशन को अगर रिवर्स पे रखना है तो हमें एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना होगा। हर दिन हमें एक्शन लेना पड़ेगा। टेक्निक नंबर 10, यानी ये हमारे आखिरी टेक्निक है, पेन टू पावर एंकर। हर इंसान की लाइफ में दर्द है, लेकिन सक्सेसफुल लोग दर्द को एंकर बना लेते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, दर्द अगर दबाकर रखा तो नाश करेगा, और दर्द को अगर हार्नेस किया तो ताकत बनेगा। तो आप अपने पेन को लिखिए और इसी दर्द को अपने पर्पस के साथ जुड़िए, क्योंकि दर्द आपको पावरफुल बनाता है। उस दर्द को आपको पावर बनाना है। आपके अंदर जो दर्द है वो ही आपके ताकत बनेगा, जब आप उसको अपनी पर्पस के साथ कनेक्ट करेंगे। अपने दर्द को अपने पावर में कन्वर्ट करना है। जिस दिन आप अपने दर्द को पावर में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, आपको दुनिया की किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतना मोटिवेटेड रह सकते हैं कि आप 1000 लोगों को मोटिवेटेड कर सकते हैं। आप किसी कंपनी, जॉब या ब्रांड के लिए काम नहीं कर रहे दोस्तों। यहाँ पे आप एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, लोगों की सोच बदलना, लोगों की लाइफ बदलना। और मिशन वाले लोग कभी भी मोटिवेशन की शॉर्टेज में नहीं होते हैं, क्योंकि मिशन आपको खींचता है, मिशन आपको चलाता है, मिशन आपको उठाता है। तो आज से ये कह दीजिए कि मैं काम मोटिवेशन से नहीं, मिशन से करूंगा। दोस्तों, फाइनली हमेशा याद रखिए, आपके अंदर एक फायर है, आपके अंदर एक आग है, एक कैपेबिलिटी है, एक पोटेंशियल है, जिसे ये दुनिया अभी पूरी तरह से जानती भी नहीं है। लेकिन आपकी टीम आपको देखकर चलती है, आपकी परिवार आप पर भरोसा करके जीता है। वी केयर फाउंडेशन आपको प्लेटफॉर्म देता है जब मोटिवेशन आपको देना है। आपको मोटिवेशन लेना नहीं है दोस्तों, मोटिवेशन देना है। तो और आज के बाद आप मोटिवेशन ढूंढने नहीं जाओगे, आप मोटिवेशन का सोर्स बनाओगे दोस्तों। जब हम अपने आप में मोटिवेशन का सोर्स बना लेते हैं तो हमें मोटिवेशन ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बन चुका है ऑटोमेटिक मोटिवेशन सिस्टम। इन टेक्निक की अगर हम यूज करते हैं तो मोटिवेशन हमारे अंदर ऑटोमेटिक आएंगे। दोस्तों, इतना ही कहना था आज। यही टॉपिक था आज हमारा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। हम अगर इन टॉपिक्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं और समझते हैं और दोहराते भी है, तो हम बहुत आसानी से
हर बाधाओं को उभर कर आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतनी कीमती वक्त निकाल के आज की सेशन को अटेंड किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट चेतना में।